उधर सुप्रीम कोर्ट का नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग से जुड़ी हुई याचिका को खारिज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर विस्तृत फैसला जो है वो अपना सुनाया है। कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना रहा है और अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा देने वाले कैंडिडेट की पहचान करना सुनिश्चित करें। पेपर लीक रोकने के लिए स्टोरेज से जुड़ी एसओपी तैयार करना है। पेपर का कोई सिस्टमेटिक ब्रीच यहाँ पर नहीं हुआ था। लीक केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। एनटीए ध्यान रखे और ऐसी लापरवाही से बचे। नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज करते हैं, ये कोर्ट का इस मामले पर यहां पर कहना है। तो यहाँ पर ये जो मामला है पेपर लीक की शिकायत को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है लोग यहाँ पर पहुँचे थे और मांग ये थी कि दोबारा से परीक्षा जो है वो कराई जाए। इसको खारिज कोर्ट ने किया है और कोर्ट का ये कहना है कि पेपर लीक जो है वो सिस्टमेटिक ब्रीच यहाँ पर नहीं हुआ था। ये लीक जो है वो केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था और इसको लेकर कुछ एनटीए को भी दिशा निर्देश हैं कोर्ट की तरफ से कि वो ध्यान रखें कि ऐसी लापरवाही जो है वो ना हो और नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को कोर्ट ने यहाँ पर खारिज किया है। नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना विस्तृत फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि इस मामले को वो अभी छोड़ने वाला नहीं है। वो आगे भी इसकी निगरानी करेगा और जब तक निगरानी करेगा, जब तक एक ठोस रोबस्ट मैकेनिज्म इस परीक्षा को लेकर इस देश में नहीं आ जाता है। हमारे साथ श्वेतांक हैं जो पिटिशनर थे। हालांकि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया सिस्टमेटिक ब्रीच नहीं था, पटना हजारीबाग तक सीमित था, लेकिन उससे आगे जो कुछ उन्होंने कहा है वो आम लोगों के लिए आप जरा हमें बताइए कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, हम लोगों ने जो जो चीज़ें पॉइंट आउट की थी कोर्ट के सामने रखी थी हमने, वो सारी आज कोर्ट ने कंसिडर की हैं। उन्होंने उसी पे एक एसओपी बनाने के लिए बोला है। जो भी कमेटी अपॉइंट हुई थी उस कमेटी को ये काफ़ी डायरेक्शंस यहाँ से गए हैं, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि देखिए, पेपर लीक मामले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। जैसे ट्रैवलिंग है पेपर की, कैसे ट्रैवल कर रहा है। कई जगह हमने देखा है ई रिक्शा से नहीं जाना चाहिए। फिर सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए। फिर आपने जो है एक गड़बड़ की कि 1563 ग्रेस मार्क्स ऐसे ही आपने उठा के अवॉर्ड कर दिए। वो फैसला पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, इसलिए उन्होंने उसमें जाना सही नहीं समझा। बट हाँ, लास्ट में जाते जाते एनटीए को ये ज़रूर बोला कि आपके बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं इस केस में, आपको इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे डायरेक्शन हैं। ये भी कहा है कि जो है ना मैकेनिज्म जो है खास तौर पर जो शिकायत निवारण तंत्र है वो भी मजबूत होना चाहिए। छात्रों को इधर उधर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सारे समुदाय, जितने समुदाय के छात्र हैं, सबको लेके ये फैसला दिया है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सकते या कुछ लोगों को पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ बहुत गरीब है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी कि हर किसी का इंक्लूजन होना चाहिए एग्ज़ाम में। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आपकी कार्यशैली की वजह से किसी को परेशानी हो रही है। तो ये सारी स्टूडेंट्स के बेनिफिट में होनी चाहिए, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स के मन में ये भावना आए कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें इतनी चीटिंग हुई है कि हमारा जो है सिलेक्शन मुश्किल हो गया। एक और बड़ी चीज़ उन्होंने की है, जो सेंटर ने कमेटी बनाई है उसके लिए पूरे एक डायरेक्शन भी दिया है कि उनको किस किस चीज़ पर विचार करना है। एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर केंद्र सरकार को भी कहा है कि आप हमें बताइए क्या डेवलपमेंट हुआ है 2 हफ्ते में। तो ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को ऐसे, भले ही आपकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों में इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अभी भी फिर भी खड़ा है। देखिए, हम इस बात की हमको एटलीस्ट खुशी है कि हमारी पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, नोटिस इशू किया, सुनवाई की और आज बहुत सारी गाइडलाइंस ले डाउन की हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ थी। अब सुप्रीम कोर्ट भी आज की डेट में ये चाह रहा है कि ये इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो, यही हमारा मकसद था कोर्ट आने का। तो हम इस बात की हमको खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसिडर किया और सारी चीज़ें फिर उन्होंने रिपोर्ट अपने पास वापस मंगाई है, ताकि अगर कुछ भी कहीं गड़बड़ होती है तो उसको वो दोबारा से अपने देख सके और उस पर अगर कुछ फर्दर उनको डायरेक्शंस देनी है तो वो दे सके। तो इशू अभी भी ओपन है, इसमें और भी गाइडलाइंस आ सकती हैं। अगर कमेटी के रिकमेंडेशंस में अगर उनको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो दोबारा से इस पे फिर से एक बार सुनवाई करके और कुछ और गाइडलाइंस भी आ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि एनटीए जैसी जो परीक्षा है, जिसमें लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता था, अब वो इस मामले में एक मजबूत जो मैकेनिज़्म है ताकि पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह का ब्रीच ना हो और किसी भी तरह की हेराफेरी ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की एक तरीके से निगरानी करने जा रहा है। नई दिल्ली से शरद शर्मा और कमलकांत के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।